नमस्ते इंडिया। क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी फ्लैट नहीं लेना चाहिए। फ्लैट में आपका इन्वेस्टमेंट किया गया रुपया ना बढ़ता ही नहीं बल्कि टूटता है। यदि आप रहने के लिए फ्लैट खरीदने की सोच रहे हो तो रुको, पहले लास्ट तक ये वीडियो देखो, उसके बाद ये गलत फैसला लेने की सोचना। यदि आप बहुत ही कम रुपयों से बहुत सारे रुपए कमाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। एक ऐसा काम जिसमें आप बगैर ज्यादा मेहनत और माथाफोड़ी के आसानी से बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। अपने साथ अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपका आज किया जाने वाला छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो सकता है ना कि उस समय के कई अमीरों को भी आपकी जितनी प्रॉपर्टी खरीदने में पसीने आ जाएंगे। आज लोग बहुत मेहनत से रुपए कमाते हैं और अनुभव के अभाव में किसी के बहकावे में आकर बेवकूफी से कोई भी जमीन किसी भी भाव में खरीद लेते हैं और जीवन भर परेशान होते रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो जीने के लिए काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए जी रहे हैं। किसी बिल्डर ने या कॉलोनाइजर ने अपने फायदे के लिए भ्रामक एडवर्टाइजमेंट क्या दे दिया, 20 बुराइयों को छिपाकर 5 अच्छाइयां बतला दी और आप बिना दिमाग लगाए ज्यादा रुपए देकर भी उसे खरीद लेते हैं। जमीनों की कोई एमआरपी नहीं होती। किसी बिल्डर या कॉलोनाइजर के फिक्स दामों में महंगी जमीन खरीद कर ना आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जादू का फायदा नहीं उठा पाते हैं। जिस समय लोग जमीन से बहुत सारा रुपया कमाकर निकल रहे होते हैं ना, बदकिस्मती से आप किसी के बहकावे में आकर उसी समय महंगी जमीन लेकर अपना रुपए बर्बाद कर देते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है समय से पहले कम से कम रुपयों में ज्यादा से ज्यादा सस्ती और डेवलपिंग लोनेबल जमीन को खरीदना। महंगी जमीन खरीदकर रुपयों को जमीन के नीचे दफनाकर सस्ता कंस्ट्रक्शन करवाने से बेहतर है जमीन में कम पैसा लगाकर उसके ऊपर ही निर्माण पर पैसा लगाकर उसे ज्यादा आरामदायक और खूबसूरत बनाना। किसी ने कहा है इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेना पाप है क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है। आपके नौकर हो या मेहमान, सभी को एक ही गेट से घुसना होता है। ये वास्तु के विपरीत बने होते हैं। इनमें आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से लगभग 40% एक्स्ट्रा एरिया का रुपया फालतू देना होता है। रूम, बाथरूम की साइज, मंदिर, बालकनी, स्टोर, सभी की साइज भी आपकी सोच से मेल नहीं खाती है। छत आपकी होती नहीं है, पार्किंग भी खरीदनी पड़ती है। ऊपर से हर महीने किस्तों के रूप में मेंटेनेंस चुकाकर आप प्रॉपर्टी ओनर बनने की बजाय उस पर लोन दे देकर ना प्रॉपर्टी लोनर बन जाते हो। फ्लैट की पोजीशन मिलने से पहले ही आपको लगभग 90% पैसा देकर बिल्डर को किस्तों में जमा कराना होता है। यदि ब्याज का कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये एक्चुअल कीमत का लगभग 1.25 पड़ जाता है। कुल मिलाकर आप बहुत सारे रुपए चुकाकर भी ना बिल्टअप, सुपर बिल्टअप के तिलिस्म में फंसकर बहुत सारा यानी कि डबल रुपया चुकाकर सेलेबल का लगभग आधा यानी कि एक छोटा सा कॉर्पोरेट एरिया ही खरीद पाते हैं फ्रेंड्स। यानी शिफ्टिंग से पहले ना किस्तों में सारे रुपए चुकाने का ब्याज और बिल्टअप सुपर बिल्टअप डिफरेंस के बाद तो आपको ये फ्लैट खरीदे जाने वाले मूल्य से लगभग डबल महंगा हो जाता है। ऊपर से रजिस्ट्री, इंटीरियर का खर्चा अलग से, और सबसे बड़ी बात कि महंगी खरीद के बाद फ्लैट लगातार डिप्रिशिएट होता जाता है और आपकी खून पसीने की कमाई को निगल जाता है। यदि आप वास्तव में इन्वेस्टमेंट से जमीनों में बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हो ना, तो आपको सरकार द्वारा बसाई जाने वाली ऐसी डेवलपिंग जमीन की तलाश करनी चाहिए जो शहर की सबसे ज्यादा डेवलप्ड और कीमती जमीनों के 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हो या फिर उनसे नजदीक हो, लेकिन वहां की कीमत डेवलप्ड जमीन से लगभग 1/4 या उससे भी कम हो, ताकि आप अपने बजट में डेवलप्ड महंगी जमीन के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा बड़ी जमीन ले सके। ध्यान रहे वो डेवलपिंग एरिया उसी तरफ हो जहां भविष्य में शहर का सबसे ज्यादा विकास हो रहा हो। उसके नजदीक की रोडों की कनेक्टिविटी आपके शहर के साथ साथ दूसरे शहरों और राज्यों के साथ भी बहुत अच्छी हो। जमीन ऐसी जगह लो जिसके नजदीक बहुत सारे पार्क, स्कूल, पार्किंग, बड़े बड़े कमर्शियल सब कुछ हो और जहां कम से कम 60% ओपन स्पेस हो, यानी भविष्य में वहां ज्यादा से ज्यादा 35 to 40% का ही कंस्ट्रक्शन हो। ऐसी अप्रूव्ड सरकारी जमीन जहां 60 फीट या ज्यादा चौड़ी सड़कें हो, सस्ती जमीन फ्री होल्ड पट्टे के साथ लोनेबल हो। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि सरकार को बिल्डर्स की तरह काफी महंगे भाव की जमीन नहीं खरीदनी पड़ती, बल्कि वो समय समय पर अपने रिजर्व लैंड बैंक से ही बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट देती है। फ्री की जमीन होने के कारण वहां चौड़ी चौड़ी सेक्टर रोडों की शानदार कनेक्टिविटी के साथ साथ वो बड़ा ओपन स्पेस, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस सब कुछ आपको मुफ्त में दे देती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ सरकार को प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह किसी को विज्ञापन, ब्रोकर्स को 6-7% का कमीशन, बड़े खर्च भी नहीं करने पड़ते। इसलिए ये सभी सुविधाओं वाली जमीनें आपको आज काफी सस्ते में मिल रही है। डेवलप्ड एरिया में आपको महंगी जमीन लेने के साथ ही हाथों हाथ कंस्ट्रक्शन भी करवाना होता है, इसलिए आपका बजट गड़बड़ा जाता है। नई डेवलपिंग एरिया में आपको जमीन काफी ज्यादा सस्ती भी मिल जाती है और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए भी आपको लगभग 5-6 सालों का समय मिल जाता है।
और उस समय तक आपकी वो डेवलपिंग एरिया भी डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। वहां भी बड़े बड़े कमर्शियल आ जाते हैं और नई नई डिजाइन वाले अनेकों खुले खुले शानदार मकान बन जाते हैं। वहां की कीमत दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ जाती है और आपके इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा कर देती है। तो सोचो, चिंतन करो और जगह पर जाकर अच्छे से बार्गेनिंग करके सस्ते भाव में बड़ी जमीन खरीदो और कम रुपयों से बहुत सारे रुपए कमाओ। ऑल द बेस्ट। प्लीज आप कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं और ऐसे ही अच्छी प्रॉपर्टी कहां से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी YouTube चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।